Hey guys, welcome back to my channel. Here is the last episode of Serendipity's Embrace. एपिसोड की स्टार्टिंग में होंगजू पूछती है तुम मुझ पे गुस्सा नहीं हो। हुयोंग कहता है नहीं। फिर दोनों रामेयन खाते हैं। होंगजू कहती है तुम सब चीज में अच्छे हो, तुम यूएस में फिट होते हो, मेरी वजह से सब कुछ मत छोड़ो। हुयोंग कहता है मैं गेम में अच्छा नहीं हूँ, अच्छा सिंगर भी नहीं हूँ और मैंने सांगपिल के रेस्टोरेंट में 6 बॉल भी तोड़ दिए थे। तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मैं क्या नहीं कर सकता और ये अच्छी बात है, मुझे पता लगता है कि मैं किस में अच्छा हूँ और किस में नहीं। होंगजू पूछती है तुम्हारी मम कोरिया में क्यों नहीं रहना चाहती। हुयोंग कहता है मेरे फादर की वजह से उन्हें कोई और मिल गई थी। 11th ग्रेड में मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और मेरी मॉम कभी उन्हें माफ नहीं कर पाई, इसलिए हमेशा के लिए कोरिया छोड़ के चली गई। नेक्स्ट डे सुबह सुबह हुयोंग की मॉम दोनों को देख लेती है पर कुछ कहती नहीं। हमारी इंडियन मॉम होती तो वहीं कूद देती। नेक्स्ट सीन में हुयोंग इन्वेस्टमेंट लेने आया होता है। इन्वेस्टर कहते हैं मैंने सुना आपको मिस्टर ओ बहुत अच्छा ऑफर दे रहे हैं। हुयोंग कहता है आप उनसे बेटर ऑफर दे सकते हैं और वो कहते हैं तुम्हारी मॉम को ये पता है तुम क्या कर रहे हो। हुयोंग कहता है उन्हें पता है कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ। अंकल हुयोंग की मॉम से कहते हैं कि हुयोंग ने कहा था कि वो इन्वेस्टमेंट लेने गया है पर वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो किसी और की कंपनी ज्वाइन करना चाहता है और वो लोग भी उसकी सारी शर्तें मान रहे हैं, वो हमसे हमारे हुयोंग को छीन लेंगे। उसकी मॉम काफी शांत रहती है। अंकल कहते हैं मुझे ही कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में हेजी अपसेट होती है क्योंकि उन्होंने अपनी डेटिंग लाइफ सीक्रेट रखी होती है। फिर रात को होंगजू कॉमिक्स पढ़ रही होती है और हुयोंग उसे ही देख रहा होता है। होंगजू को स्कूल की याद आती है कि एक बार लाइब्रेरी में हुयोंग को एक कॉमिक बुक दिखाने गई थी, तब कुछ लड़कियां कह रही थी हुयोंग को तो किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। होंगजू ये सोच कर स्माइल करती है। हुयोंग के पूछने पर भी उसे नहीं बताती। हुयोंग उसे गुदगुदी करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हुयोंग की मदर होंगजू के पास आती है और उससे अपना कार्ड देते हुए कहती है तुम भी हमारे साथ यूएस चलो, इससे तुम्हारा ट्रैवल एक्सपेंस कवर हो जाएगा। मैं आज यूएस जा रही हूँ, इस बार हुयोंग यूएस गया तो वापस नहीं आएगा, तुम साथ रहोगी तो वो सही से काम कर पाएगा, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो। फिर हुयोंग की मॉम हुयोंग से कहती है मैं आज यूएस वापस जा रही हूँ, मैंने तुम्हारे खिलाफ केस कर दिया है, तुम हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यूज करके इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, अब तुम में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, 10 दिन में आकर मुझसे मिलना। हुयोंग कहता है कि ऐसा करने पर भी मेरा फैसला बदलेगा नहीं। उसकी मॉम कहती है पता है पर मैं तुम्हारी लाइफ खराब होते हुए नहीं देख सकती। फिर उसकी मॉम यूएस के लिए निकलती है। होंगजू रोड पर भटक रही होती है। हेजी के फादर उससे मिलते हैं और वो उसे अपनी दुविधा बताती है। अंकल उसे ना जाने के लिए कहते हैं। होंगजू कहती है पर वो मुझे बहुत चाहता है और मैं भी उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है फिर चली जाओ, वहाँ सही ना लगे तो वापस आ जाना। वैसे कौन है वो लड़का? जो कहती है कांगुयोंग। हेजी के फादर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कांगुयोंग तुम्हें क्यों डेट करेगा? अगर मैं उससे मिलता ना तो ऐसा कभी नहीं होता। होंगजू कहती है हाँ सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हेजी बेंच पर बैठी होती है और बाकी टीचर ग्रुप कुछ बात कर रहे होते हैं। हेजी पीई टीचर को बुलाती है पर वो ध्यान नहीं देते। हेजी वहाँ से जा रही होती है और उसकी हील अटक जाती है। उसके फादर कहते हैं कितनी बार कहा है ये मत पहना करो, कितनी पागल लड़की हो, कौन करेगा तुमसे शादी। पीई टीचर उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं और कहते हैं मैं करूंगा हेजी से शादी। उसके फादर थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं लेकिन परमिशन दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में अंकल सांगपिल के रेस्टोरेंट में आते हैं और होंगजू के बॉस के साथ लंच करना चाह रहे होते हैं। पहली बार में होंगजू की बॉस नहीं मानती पर दूसरी बार में उनके साथ लंच करने को मान जाती है। होंगजू हुयोंग घूम रहे होते हैं। होंगजू कहती है काश तुम मुझे पहले मिलते तो हमारे बाकी ईयर्स भी अच्छे रहते। हुयोंग कहता है साथ में यूएस चलते हैं, मैं फिर से तुमसे अलग नहीं होना चाहता। होंगजू कहती है मैं भी नहीं होना चाहती, लेकिन हुयोंग कहता है मुझे पता है तुम्हें यहाँ सब कुछ प्यारा है। और वो उसे माई एवेंट गार्ड लवर बुक देता है और कहता है इसके साथ हमारी कितनी यादें हैं, तुम इसे कैसे फेंक सकती हो। होंगजू मेरा सपना मेरे लिए पूरा करती रहना, मैं जल्दी वापस आऊंगा और फिर तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों क्रिसमस ट्री सजाते हैं, फोटो क्लिक करते हैं और एनिमे देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हेजी होंगजू से कहती है तुम सच में उसका वेट करोगी, पता नहीं वो वापस आएगा भी या नहीं, तुम उसके साथ चली जाओ। होंगजू कहती है फिर तुम्हारे साथ कौन घूमेगा। हेजी कहती है जब उसे जाना ही था तो वापस क्यों आया, तुम उसे भूल जाओ। होंगजू कहती है जब से वो आया है एक वेकेशन जैसा फील होता है, उसके साथ बहुत मजा आता है। हेजी कहती है तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो, मेरा भी ब्रेक चल रहा है। सीन में हुयोंग हेजी पीई टीचर और सांगपिल डिनर करते हैं। होंगजू नहीं आती क्योंकि वो काम में बिजी होती है। हुयोंग कहता है अंकल भी नहीं आएंगे। हेजी कहती है शायद वो किसी को देख रहे हैं। अंकल होंगजू की बॉस को देखते हैं, जो की बॉस गिरने वाली होती है और वे उन्हें बचा लेते हैं और कुछ पास्ट की बातें याद करते हुए जाते हैं। हेजी सांगपिल से पूछती है तुम्हारा पहला प्यार कौन था। सांगपिल बड़े प्यार और दुखी मन से हेजी को देखता है और कहता है कोई नहीं। अब उसने ये कहा तो है बट इसका फर्स्ट लव हेजी ही है। जैसे वो हेजी को देखता है इट्स कंफर्म हेजी ही है। इफ यू रिमेम्बर द फर्स्ट एपिसोड, उसके जेस्चर से पता लग गया था कि सांगपिल का फर्स्ट लव हेजी ही है। नाउ बैक टू द स्टोरी। हुयोंग होंगजू को कॉल करने बाहर आता है पर वो बिजी होती है। पीई टीचर हुयोंग से कहते हैं आप हेजी के लेटर की वजह से होंगजू से मिले थे ना। हुयोंग कहता है इत्तेफाक से हम उस दिन बस में मिले थे। पीई टीचर कहते हैं मैंने भी आपको और होंगजू को मिलवाने में छोटी सी मदद की है। उस दिन ब्लाइंड डेट पर मैंने ही वो कैफे बुक किया था और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा एक साथ रहो। नेक्स्ट डे हुयोंग यूएस के लिए वापस जा रहा होता है, वो भी होंगजू से मिले बिना क्योंकि वो वर्क में बिजी होती है और कहता है मैंने होंगजू से सुबह बात कर ली है। नेक्स्ट सीन में बांगचुन स्कूल में क्लास ले रहा होता है कि एक अच्छा राइटर कैसे बने। बच्चे पूछते हैं कि आप अगली नॉवल किस पे लिखने वाले हैं, थोड़ा हिंट दीजिए। बांगचुन
जुनो कहता है एक लड़का जो एक लड़की से हमेशा प्यार करेगा पर उसे छोड़ के जाना होगा क्योंकि लड़की ने उसे छोड़ दिया। सब बच्चे कहते हैं क्या ये आपकी रियल स्टोरी है? जुनो कहता है क्या लगता है? सब बच्चे कहते हैं वो लड़की कौन है? आपकी एक्स गर्लफ्रेंड। हेजी कहती है बांग जुनो कभी नहीं बदलेगा। सीन में हुयोंग एयरपोर्ट पर बैठा होता है। होंगजू वहाँ आती है। हुयोंग कहता है तुम यहाँ? होंगजू कहती है तुम चौंक गए? मेरे पास काफी छुट्टी के दिन है, इस बार तुम मुझे यूएस घुमाना। मैं तुम्हारा सरप्राइज चेहरा देखना चाहती थी इसलिए किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। हुयोंग उसे किस करता है और एपिसोड एंड होता है। फिर एपिलॉग में दिखाते हैं कि कितने इत्तेफाक हुए हैं। जब होंगजू को फीवर हुआ था तो वो पानी मांग रही थी, हुयोंग ने उसे पानी दिया था। कभी कभी इत्तेफाक से लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। हुयोंग ने एक बार होंगजू को एक्सीडेंट से बचाया था जिसकी वजह से हुयोंग के पैर में चोट लगी थी, पर तब दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। देन वो ऑफिशियली बस में मिले। दोनों का मिलना और प्यार हो जाना, क्या ये इत्तेफाक है? तो इट्स अ वेरी स्वीट एंड सिंपल ड्रामा विदाउट एनी अननेसेसरी ब्रेकअप एंड ऑल, जो कि बहुत अच्छी बात है। एवरीवन डिड एन अमेजिंग जॉब। सबकी लव स्टोरी कंप्लीट हो गई एक्सेप्ट बांग जुनो और सांगपिल का। सांगपिल और हेजी की जोड़ी होती, दोनों काफी प्यारे लगते। एनीवेज पी टीचर और इंग्लिश टीचर की जोड़ी इसलिए बन गई रियल में तो ये बहुत रेयर है। एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट सांगपिल, ही इज अ क्यूटी और बहुत प्यारा और अच्छा सा दोस्त। एंड आई फील बैड फॉर बांग जुनो। सिर्फ होंग जुनो नहीं, बांग जुनो ने भी सफर किया है, भी बहुत रोया है। यू विल गेट गुड गर्ल देन होंगजू। So that's for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.